नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के दौरे पर रहे। दरअसल हरियाणा में शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत पलवल जिले में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रहीं झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं भी की। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार निरंतर समाज के संत महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मना रही है, ताकि प्रदेश में हर एक नागरिक सच्चाई और भलाई की ओर आगे बढ़ सके और अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सके। जिसको देखते हुए हरियाणा में शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत सोमवार को पलवल जिले में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रहीं झलकारी बाई की जयंती को मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से झलकारी बाई को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज को ऐसी महान वीरांगना की कथा से प्रेरित करने के लिए घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि पलवल के आगरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर 4 में कोली समाज के एक भव्य भवन का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे भावी पीढ़ी को इनकी गाथाओं से अवगत करवाया जा सकेगा। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और मेरे मन में यह है कि आज हम झलकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के एक स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है। इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है, जब वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई के नाम को इतिहास में उतना अधिक लोग नहीं जानते। वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल थी और वो महिला सेना की सेनापति भी थी, जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आजादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे,
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली। ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में झलकारी बाई जी का वर्णन किया है कि आकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। इतिहास में झलक रही वो भारत की ही नारी थी। आकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की महिलाएं, बेटियां झलकारी बाई से प्रेरणा लें, यही हमारा लक्ष्य है। और आज के युग में हमारी बेटियां अंतरिक्ष, खेल, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा भी रही हैं। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं। लेकिन हमें इस बात का भी कष्ट है, बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं जिनका योगदान है, उनको आगे बढ़ा रहे, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी, कितनी ही शताब्दियां मनाई हैं और आगे भी इन सब महापुरुषों को याद करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भारत में अनेक अनसंग हीरोज हुए हैं, जिनसे इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन उनका नाम पिछली कई सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसे अनसंग हीरोज के नाम को जीवित रखने का बेड़ा उठाया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने वीरांगना झलकारी बाई के नाम से डाक टिकट भी जारी किया था। उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा में भी हमने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई, जिसके तहत संत महापुरुषों की जयंतियां और शताब्दियों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की गई है। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही, उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी
उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार शहीदों, संत महापुरुषों के नाम से बड़े बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थानों के नाम रख रही है, लेकिन पिछली सरकारें एक परिवार के नाम पर ही सबके नाम रखती थी। एक परिवार ही चमक रहा था, लेकिन हमारी सोच है कि जिन्होंने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है, उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हम प्रदेश में 3C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7 स्टार राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 7S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। सरकार ने पिछले 9 सालों में लगातार अंत्योदय उत्थान के अपने लक्ष्य पर चलते हुए गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और चिरायु हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा को भी प्रदान किया है। इसके अलावा बीपीएल आय सीमा को राज्य सरकार ने 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर 39 लाख परिवारों को राशन कार्ड की सूची में जोड़ा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू किया है, जिसमें और अधिक गरीबों को घर दिए जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1,80,000 रुपए तक आमदनी वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु पर भी दयालु योजना के तहत परिवार को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा, ये 7 हमारे ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित कई जिलों से आए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के दुधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के
नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 357 करोड़ रुपए की विश्वविद्यालय को सौगात दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पूरी दुनिया में भारत का युवा कौशल विकास के बलबूते अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश भर में कीर्तिमान रच रहा है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पलवल जिला के दोधौला गांव में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में 357 करोड़ रुपए की विश्वविद्यालय को सौगात दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने निरंतर हर संभव सहयोग करते हुए विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही। ये विश्वविद्यालय भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्थापित किया गया और जैसा हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु, कला, कौशल उसके एक प्रकार से देवता थे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ, उसके बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गांव दोधौला, ये जमीन पंचायती जमीन उपलब्ध ना होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दोधौला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने शुभ संदेश में बताया कि आज पूरी दुनिया में भारत का युवा कौशल विकास के बलबूते अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है और हरियाणा कौशल विकास के क्षेत्र में अपनी अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल जिला में शुरू किया गया है और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इस विश्वविद्यालय की बेहतर प्लेसमेंट भी हो रही है और युवा यहाँ से कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार भी अपना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहले शिक्षा एक माध्यम होता था। हमने शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा को कौशल से जोड़ते हुए रोजगार के मार्ग युवा शक्ति के लिए प्रशस्त किए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई ज्ञान वर्धन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान कला के साथ साथ कौशल आधारित शिक्षा से ही आता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के सभी आयाम के साथ कौशल विकास बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। इसके साथ ही समारोह में मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए कहा कि विश्वकर्मा के नाम से बना ये विश्वविद्यालय कला और कौशल के देवता की कार्यशैली को समर्पित है। सीएम ने कहा कि इस भूमि पर जो भी कला और कौशल का कार्य शुरू होता है वो भगवान विश्वकर्मा की ओर से प्रदत्त शिक्षा और मार्गदर्शन से ही अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा को सही कौशल विकास से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से मंजूर किया गया है, जिसमें अब तक 357 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो चुके हैं और जल्द ही सरकार की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुरोध पर 150 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी कर दी जाएगी। इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास हूं, मैं बीएससी पास हूं। क्या जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञान वर्धन का, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं,
वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने की एक कला है, कौशल है, एक मेज और कुर्सी बनाने का एक कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बाइंडिंग का, मैशन का एक कौशल है, बहुत कौशल है, सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक दिन पूछा, देश हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में हरियाणा सरकार अपना अहम रोल अदा कर रही है। सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम और विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। इन निगम के माध्यम से अलग अलग औद्योगिक इकाइयों के साथ MOU करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बना हुआ है। इस अवसर पर जनरल JS नयन, कुलपति सुजाता शाही, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार, गांव दुधौला के सरपंच सुनील कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जिला पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम परिसर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने परिसर में गौ पूजन किया और बहुमंजिला गौ सेवा हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जिला पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम परिसर में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में गौ पूजन किया और बहुमंजिला गौ सेवा हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गौ सेवा धाम की व्यवस्था का अवलोकन करते हुए गौ माता की पूजा भी की और प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली, स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा धाम की संस्थापक देवी चित्रलेखा की ओर से इस प्रकार के पुण्य कार्य में निभाए जा रहे दायित्व की भी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर जीव के प्रति सेवा भाव का दिन है। ऐसे में गौ सेवा से जुड़ी संस्थाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें गौधन को बचाने के लिए उसकी उपयोगिता को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जताई कि उन्हें गौ सेवा धाम आने का अवसर मिला। ऐसे में वे अपने आप को धन्य समझते हैं। जिसके बाद उन्होंने बताया कि मनुष्य का अस्पताल और मानव सेवा तो हम सबके मन में आती है, लेकिन पशुओं और जीव जंतुओं और पक्षियों की सेवा का भाव बिरले लोगों के मन में ही आता है। वहीं उन्होंने गौ सेवा धाम के संचालन के लिए देवी चित्रलेखा की सराहना की और अपने कोष से 21 लाख रुपए सेवा धाम को देने की घोषणा भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गौ सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि गौओं के लिए विशेषकर चारे और उपचारे में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि गौ माता के शरीर में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गौ सेवा हम सबके लिए जरूरी है, जिसका उन्होंने मंचासीन संत महात्माओं को शॉल भेंट कर सम्मान दिया। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी संपूर्णानंद महाराज, हथिन से विधायक प्रवीण डागर, गौ सेवा धाम के संस्थापक सदस्य स्वामी टीकाराम समेत कई गौ प्रेमी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और चलिए खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब लागू की गई थी। इसका सही जवाब है डी, साल 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश अग्रवाल गुरुग्राम से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब समय हो गया है आज के सवाल का। चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म के समय कितनी राशि देती है।
ए 21,000 रुपये, बी 31,000 रुपये, सी 51,000 रुपये, डी 11,000 रुपये। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।